आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ढींड उत्तक या इसी का दूसरा नाम है स्क्लेरेन काइमा, है ना। ढींड उत्तक या स्क्लेरेन काइमा उत्तक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तक क्या है तो याद रखेंगे, एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं और उन्हीं उत्तक में से एक उत्तक है ढींड उत्तक या स्क्लेरेन काइमा उत्तक। ढींड मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। कहते हैं ना ढींड विश्वास है, यानी कि मजबूती के साथ क्या है? विश्वास। तो याद रखेंगे ढींड उत्तक या स्क्लेरेन काइमा उत्तक की कोशिका कैसी होती है। तो याद रखेंगे मृत यानी कि मरा हुआ कोशिका होता है। ढींड उत्तक या स्क्लेरेन काइमा उत्तक की कोशिका क्या होता है? मरा हुआ। लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। और सरकरी होती है। सरकरी मतलब क्या होता है? सक्रिय मतलब होता है, सक्रिय मतलब होता है कम, मतलब कि पतला, जहां पर कम जगह हो उसको बोलते हैं सक्रिय। तो सक्रिय तथा दोनों सिरे पर नुकीली होती है। देखो यहाँ पर दोनों सिरे क्या है? नुकीली है। इसमें कम जगह है, दोनों सिरे पर क्या है? नुकीली भाग है। तो यह होता है ढींड उत्तक की कोशिका का आकार। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। ढींड उत्तक की कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जो भी कोशिका पिछले पढ़े हैं तो सब में जीव द्रव्य पाया जाता है, लेकिन इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। भित्ति जो है लिग्नन के जमाव के कारण मोटी होती है। भित्ति मतलब समझ रहे हैं? भित्ति जो है ये भित्ति, इसी को बोलते हैं भित्ति। ये जो है लिग्नन के जमाव के कारण मोटी होती है। तो लिग्नन क्या है? तो लिग्नन एक जो है रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह मजबूती प्रदान करता है। पेड़ पौधा कमजोर होता है कि मजबूत होता है? मजबूत होता है ना। जो भी मजबूती उसको मिलता है ना, वो यही रासायनिक पदार्थ के कारण। कौन रासायनिक? लिग्नन पदार्थ। लिग्नन जो पदार्थ है इसी कारण पेड़ पौधा में मजबूती प्रदान होता है। ठीक है, इसी के कारण मजबूती प्रदान होता है। याद रखेंगे कि पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो पौधे के तना में। तना मतलब समझिए ना, डाल होता है या पेड़ हुआ बड़ा सा। तो पौधे के तना में, पत्ती के सिरा में पाया जाता है। पत्ती के सिरा में, फल में तथा बीज के कठोर आवरण में। बीज होता है ना, बीज, बिया, किसी भी चीज का बिया होता है, उसको से एक बाहरी छिलकोइया होता है। छिलकोइया होता है ना, बहुत कठोर रहता है वो छिलकोइया। उसी कुछ छिलकोइया में ये पाया जाता है। कौन रहता है? ढींड उत्तक रहता है वो छिलकोइया, जो ढींड, जैसे केरिया का छिलकोइया हुआ, बाहर से कठोर होगा, है ना, तो कौन उत्तक होगा? ढींड उत्तक हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि आम का गुठली हुआ, तो आम के गुठली में जो बाहरी छिलकोइया होता है, बाहरी, अंदर में जो रहता है वो मुलायम रहता है, लेकिन बाहरी जो छिलकोइया होता है इसी का बन रहता है। क्या चीज का रहता है? तो ढींड उत्तक का छिलकोइया बन रहता है। उसी प्रकार से नारियल के बाहरी रेशेदार जो होता है, कठोर रेशेदार रेशा, छिलका, वो क्या चीज का होता है? यह ढींड उत्तक का होता है। जैसे पहले नारियल को हम लेते हैं, हम लोग फाड़ते हैं तो उसमें से रेशा रेशा निकलता है, सूखा वाला में से ज्यादा ही निकलेगा। ठीक है, तो ढींड उत्तक के कारण वो उसमें रहता है, ढींड उत्तक का ही वह रेशा रहता है। आगे देखते हैं, इसमें जो है ना जितना भी रेशेदार पौधे हैं, उस सारे रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में यह उत्तक पाया जाता है। कौन उत्तक? ढींड उत्तक। जैसे कि पटुआ हो गया, पटुआ, पटसन, पटुआ का रस्सी बनता है, तो उस पटुआ में ढींड उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? ढींड उत्तक का काम क्या है? तो याद रखेंगे पौधे की यांत्रिक शक्ति को प्रदान करा। यांत्रिक शक्ति मतलब खाड़ा, जो पौधे खाड़ा होता है ना, खाड़ा मजबूत रहेगा तब ना पौधा खड़ा रहेगा। इतना भारी मतलब कि जितना उसका इतना तो मतलब रहता है जड़, अब बाहर में बहुत बड़ा विशाल फैला रहता है। जैसे कि बरगद का पेड़ के देख लो, इतना मोटा रहेगा, इतना मोटा रहेगा, और डांर पात जो है ना इतना ज्यादा रहेगा, फैलल, बहुत ज्यादा फैला रहता है। तो आखिर वो यांत्रिक मतलब खाड़ा किस पर आता है? तो याद रखेंगे कि ढींड उत्तक ही है जो उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और यांत्रिक सहायता और आंतरिक भाग की रक्षा भी करता है। आंतरिक मतलब उसके अंदर के जो भाग है उसको रक्षा करेंगे। अगर बाहर कठोर रहेगा तो अंदर के भाग को कौन रक्षा करेगा? यही करेगा। तो अंदर के भाग की रक्षा करता है। पौधे की बाहरी परत को रक्षा करता है। पौधे की जो बाहरी परत है उनका भी रक्षा करता है। पौधे की जो बाहरी परत है वो मोटा होता है, या किसी किसी में बोलते हैं छिलकोइया। ठीक है, तो उसके बाद यही उत्तक रहता है। ठीक है, जो इसको रक्षा करता है। पौधे में सामर्थ्य, है ना, ढींढता एवं लचीलापन प्रदान करता है। मतलब यदि पौधा में जो है खड़ा होने का जो सामर्थ्य है वह, मजबूती पौधा में, और जो भी पौधा में लचीलापन है
इसी के कारण आता है ढींड उत्तक के कारण। तो पौधे में ये सभी चीज प्रदान करते हैं। तो याद रखेंगे ढींड उत्तक का महत्वपूर्ण कार्य है, इनका संरचना है, और इसमें एक महत्वपूर्ण केमिकल रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है लिग्नन। क्या है? लिग्नन। और यह लिग्नन के कारण ही मजबूत होता है। बस समझ आ गया। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।